हेलो, गुड इवनिंग माय ओल्डर स्टूडेंट्स। मैं हूं ज्योति शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं स्मार्ट स्टडी चैनल पे। तो देखो, अभी शाम को अपना टॉपिक चल रहा है कौन सा, जेंडर बोल रही हूँ, मेंडल चल रहा है ना, जेनेटिक्स। तो अभी अपना जेनेटिक्स टॉपिक चला है, कल से शुरू किया मैंने। बेसिक मैंने आपको थोड़ा सा करा दिया था उसके अंदर कि मेंडल का जन्म कहाँ हुआ था, क्या करते थे, उन्होंने कैसे स्टडी किया, है ना, कौन कौन से उन्होंने प्लांट लिए, कौन कौन से नहीं, सिर्फ प्लांट तो एक ही लिया था। उसने कैरेक्टर्स, अलग अलग कैरेक्टर्स पे स्टडी किया था। वो सक्सेसफुल क्यों हुआ, है ना, और उसका काम रिकॉग्नाइज क्यों नहीं हुआ, और उसको वापस से डिस्कवर कौन कौन से साइंटिस्ट ने किया, कौन से सन में किया, कौन से ईयर में किया, और मेंडल ने खुद ने कितने ईयर तक काम किया। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ और ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, आप लोगों को आने चाहिए। आप लोग किसी भी चीज़ को ऐसे स्किप मत किया करो। तो अभी आज अपन पढ़ते हैं कि मेंडल ने क्या देखा था कि उसने जितने कौन सा प्लांट उसने चूज़ किया था, उसने पी प्लांट चूज किया था, पाइसम सैटाइवम को, जिसके अंदर उसने देखा कि इसके अंदर जो प्लांट हैं वो या तो सिर्फ लंबे हैं या फिर सिर्फ क्या हैं, छोटे हैं, बीच वाला कोई कैरेक्टर नहीं है। इसी बेस पे इसी के ऊपर उसने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया था कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसके अंदर बीज का क्यों नहीं बनता है। उसके लिए उसने जीन का नाम भी उसने क्या दिया था, लोकस दिया था, क्या फैक्टर दिया था, फैक्टर। तो उसने मेंडल ने 7 साल स्टडी किया और उसने जो कैरेक्टर्स जो लिए उसने 7 पेयर्स कैरेक्टर्स लिए, जो कि उन 7 पेयर पे स्टडी किया और एक बार में सिर्फ एक कैरेक्टर पे ध्यान रखा उसने सिर्फ, जैसे उसने टोल का क्रॉस कराया है ना, जब उसने टोल और ड्वार्फ को ले रखा है ना, तो उस टाइम पे वो नहीं देख रहा था कि इसके अंदर बीज किस कलर का है, इसके अंदर फली जो इसका फ्रूट बना है वो किस कलर का है, इसका फ्लावर एक्सियल है या फिर टर्मिनल है, ये सारी बातें वो नहीं देख रहा था उसने। क्योंकि अगर वो सब चीज़ एक साथ लेके चलता तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता उसके लिए और हमारे लिए भी पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता, और वो पूरा डाटा रख भी नहीं पाता इतना। भाई हम जब देखो अपन मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ते हैं तो वो हम आसानी से समझ लेते हैं। जब डाई हाइब्रिड में ही हमारे पास हमें पसीने छूट जाते हैं, हमें समझ नहीं आता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो जब अपन साथ एक साथ लेके चलेंगे तो क्या हालत होगी, सोचो जरा एक बार, बात को समझ रहे हो ना। तो उसने एक बार में सिर्फ एक ही प्लांट के एक ही कैरेक्टर की स्टडी किया, एक प्लांट के नहीं, उसने काफी जनरेशन तक उस चीज को फॉलो किया। उसके बाद उसने अपने 3 लॉ दिए थे, ठीक है। पहला लॉ पढ़ने से पहले अपन देखेंगे उसके 7 जो पेयर उसने लिए थे। मेंडल लिख दूं क्या, अपन मेंडल पढ़ रहे हैं। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, चेक कर लेना, ठीक है। मेंडेलियन जेनेटिक्स, तो देखो 7 पेयर थे इसके, 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। एक मिनट, ये उलझ गया। 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट मैंने आपको बता दिया था ना क्या होता है। कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे हेयर कलर कैरेक्टर है, और जबकि उसका हेयर कलर ब्लैक है, ब्राउनिश है, रेडिश है, वो सभी क्या हो गए उसके ट्रेट्स, ठीक है। 7 पेयर कंट्रास्टिंग ट्रेट इन पी प्लांट। उसने 7 जोड़ी, हिंदी में बोले तो 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का उसने क्या किया, अध्ययन किया इसके अंदर, ठीक है। देखो फर्स्ट, देखो कौन सा फर्स्ट उसने ली, कौन फर्स्ट, प्लांट की हाइट, प्लांट हाइट। फर्स्ट उसने क्या ली, प्लांट हाइट। सेकंड नंबर पे उसने देखा फ्लावर। फ्लावर 2 टाइप के, एक तो पोजीशन के बेस पे, ठीक है, और दूसरा उसने देखा किस बेस पे, कलर, कि फ्लावर का कलर है वो कैसा है।
थर्ड उसने देखा सीड। सीड का उसने क्या देखा, एक तो कलर कैसा है और एक शेप कैसी है सीड की। ये भी बताऊंगी कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है। एक मिनट रुक जाओ। एक लास्ट बच गया फ्रूट। फ्रूट उसने देखा, एक तो फ्रूट का कलर और एक फ्रूट का शेप। ठीक है, 7 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कैरेक्टर लिए उसने। फिर इसके अंदर उसने देखा कि कुछ तो क्या है, डोमिनेंट है और रिसेसिव। मेंडल को कैसे पता चला कौन इसमें डोमिनेंट क्या है रिसेसिव क्या है? मेंडल को नहीं पता था। मेंडल ने डोमिनेंट और रिसेसिव जो है अपने रिजल्ट के बाद निकाला था। लेकिन हम लोग तो पढ़ रहे हैं ना, हमें तो पढ़ना है। अगर मेंडल की तरह चले तो मेंडल तो बहुत चालाक था, हम तो उलझ जाएंगे इसके अंदर, है ना, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो समझने की कोशिश करो। डोमिनेंट और रिसेसिव जो है वो मेंडल के रिजल्ट के बाद मेंडल को मिले थे। पहले मेंडल को नहीं पता था कि डोमिनेंट इसमें ये है और इसमें ये रिसेसिव है। उसने क्या किया था, पहले स्टडी किया था। स्टडी करने के बाद उसने बताया कि पेरेंट्स वाले जनरेशन से कुछ फैक्टर हैं जो कहाँ आते हैं, बच्चों वाले जनरेशन में आते हैं। और वो क्या करते हैं, वो उसके अंदर जो भी फिजिकल है या फिर इंटरनल जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। जैसे हेयर का कलर डिसाइड करते हैं, आइज का कलर डिसाइड करते हैं, स्किन का कलर डिसाइड करते हैं, या फिर उसकी हाइट डिसाइड करते हैं। ये सब डिसाइड करते हैं कौन, जो पेरेंट्स से क्या आते हैं, कुछ फैक्टर आते हैं। ठीक है, उन्हीं फैक्टर को आज हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। ठीक है, उस टाइम मेंडल ने क्या नाम दिया था, फैक्टर। बात समझ में रहे हो? अब देखो, प्लांट हाइट के अंदर जो टोल है ना, वो तो क्या है, डोमिनेंट है। और जो ड्वार्फ है वो क्या है, रिसेसिव है। ठीक है, फ्लावर पोजीशन के अंदर एक्सियल पोजीशन जो है ना, एक्सियल, वो तो क्या है, डोमिनेंट है। और टर्मिनल पोजीशन क्या है, रिसेसिव है। एक्सियल समझते हो ना, यहाँ ऐसे फ्लावर टॉप पे लगेगा, जाके एक्सिस पे लगता है फ्लावर। इसके अंदर टर्मिनल फ्लावर जो है साइड में लगते हैं ऐसे। ओके, बात क्लियर है ना? अब देखो अगला, कलर। फ्लावर का कलर जो है वो डोमिनेंट है, वो कौन सा कलर है, वॉयलेट। भाई कलर तभी आएगा ना जब वो डोमिनेंट होगा। जब डोमिनेंट ही नहीं है तो कोई कलर नहीं आएगा, मतलब वाइट। रिसेसिव कौन सा कलर हो गया, वाइट हो गया। ठीक है, फिर उसने देखा सीड। सीड का कलर, सीड का कलर यहाँ पे येलो जो है ना, येलो है डोमिनेंट, ये बात ध्यान रखना आप। और ग्रीन कलर जो है वो क्या है, रिसेसिव। ग्रीन रिसेसिव है और डोमिनेंट कौन सा कलर है, येलो कलर है। शेप भी इसकी राउंड शेप का बीज है वो डोमिनेंट है। और रिंकल्ड कलर, रिंकल्ड शेप का जो बीज है वो कैसा है, रिसेसिव है। बीज ऐसा होता है या फिर कुछ बीज ऐसे भी होते हैं ना। ठीक है, फिर सीड हो गया। फिर उसने देखा फ्रूट। फ्रूट का कलर यहाँ पे ग्रीन डोमिनेंट है, याद रखना, वहां पे ग्रीन रिसेसिव है, यहाँ पे ग्रीन क्या है, डोमिनेंट है। और यहाँ पे फ्रूट का कलर ग्रीन होता है और येलो रिसेसिव है। ठीक है, शेप, फ्रूट की शेप फुल शेप होगी ना, फुल शेप ऐसे ही तो होती है, ऐसे मटर की फली ऐसे होती है ना, इसके अंदर ऐसे मटर लगे होते हैं, बीच में एक ऐसे होता है, दोनों साइड में ऐसे मटर लगे होते हैं। और दूसरी होती है कैसी, रिंकल्ड होती है, इसको बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्टेड। कॉन्स्ट्रिक्टेड ये कैसी होती है, कुछ ऐसी फली होती है। ये 7 पेयर समझ में आ गए आप लोगों को, इनका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। 7 पेयर उसने लिए अलग अलग। ठीक है, टाल, ड्वार्फ, लंबा, छोटा। फिर उसने देखा बीज की, बीज को छोड़े एक बार, फ्लावर देखा। फिर उसने फ्लावर एक तो टॉप पे लग रहा है, वो कैसा हो गया, वो रिसेसिव, डोमिनेंट है सॉरी। और साइड में फ्लावर लगते हैं जिसके अंदर, वो कैसे हो गए, रिसेसिव हो गए। फिर उसने फ्लावर का कलर देखा,
वॉयलेट कलर है वो डोमिनेंट है और वाइट कलर है वो रिसेसिव है। ठीक है, जब उसने स्टडी किया ना तो बात ध्यान रखना, एक बार में सिर्फ एक कैरेक्टर लेके चला था। फिर उसने देखा सीड की शेप, बीज अगर राउंड है तो कैसा है, डोमिनेंट है, और अगर रिंकल्ड है तो कैसा है, रिसेसिव है। फिर सीड की शेप हो गई, सीड का कलर यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ है, येलो कलर का जो सीड है ना वो डोमिनेंट है। ठीक है, और ग्रीन कलर का जो है वो कैसा है, रिसेसिव है। जबकि फ्रूट के अंदर ग्रीन कलर जो है वो डोमिनेंट है और येलो कलर जो है वो क्या है, रिसेसिव है। ठीक है, और फ्रूट की शेप है वो फुल शेप का है तब तो वो क्या है, डोमिनेंट है, और अगर कंस्ट्रिक्टेड है तो वो कैसा है, रिसेसिव है। ठीक है, ये डोमिनेंट और कॉन्स्ट्रिक्शन जो मैं आपको अभी बता रही हूँ ये मेंडल को नहीं पता थे। जब उसने अपनी स्टडी यहाँ से शुरू किया ना तब उसे ये बात नहीं पता थी कि इसके अंदर क्या डोमिनेंट है क्या रिसेसिव है, ये होते क्या है। ये बात उसने पता लगाई जब अपना रिजल्ट एनालिसिस किया, जब उसको समझ में आया तब उसने ये बात निकाली थी कि कुछ है जो दूसरी चीज़ को दबा देता है, उसको डोमिनेंट बोला, और जो दबने वाली चीज़ उसको बोला रिसेसिव। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो इसको मिटा दूं क्या, डस्टर किधर रख दिया मैंने, देखो। फिर इसने क्या कराया, इसने लंबे लंबे 2 प्लांट लिए, है ना भाई। इसको तो क्या चेक करना था कि ये वाले जो हैं सारे पौधे या तो लंबे ही आते हैं या छोटे आते हैं, बीच के क्यों नहीं आते हैं। तो उसने क्या लिया, लंबे वाला प्लांट लिया, दोनों प्लांट लंबे वाले लिए और उनका उसने क्या कराया, क्रॉस कराया। तो क्रॉस कराने के लिए अपने को कुछ पता होना चाहिए पहले एक बात। जैसे देखो ये कोई फ्रूट है, फ्रूट नहीं है, ये क्या बोलते हैं, फ्लावर है। ये ऐसा फ्लावर होता नहीं है, बता रही हूं मैं एक बार आपको समझाने के लिए। इस फ्लावर के अंदर इधर से काम ही नहीं करता, इस फ्लावर के अंदर फीमेल भी है और मेल भी है। ठीक है, ये दूसरा फ्लावर है, इसके अंदर भी फीमेल भी है, फीमेल ज़्यादा सुंदर होती है मेल से। ठीक है, कहीं भी नोट कर लेना, मेल से ज़्यादा फीमेल सुंदर होती है। ठीक है, तो अब इसको क्या कराना है भाई, ये इसके पास इसका खुद का फीमेल है, खुद का मेल है, तो इनकी मेटिंग खुद ही हो जाएगी आपस में। भाई ये फ्लावर को यहाँ मेट करने की क्या जरूरत है जब इसके पास अपना फीमेल है, अपना ही मेल है ना। तो यहाँ से ये पॉलिनेशन यहाँ गिर जाते हैं और इसके वंश आगे बढ़ जाता है। लेकिन मेंडल को क्या करना था, मेंडल को चेक करना था क्या होता है। तो उसने क्या किया, इस वाले प्लांट के ये जो है ना पोलन्स, एंथर्स, इनको हटा दिया। जब इनको रिमूव कर दिया, रिमूव ऑफ मेल प्लांट, मेल क्या लिखूं, पोलन लिख देती हूँ, बेस्ट है। ठीक है, मेल पोलन्स को उसने यहां से हटा दिया। इस प्रोसेस को बोलते हैं इमैस्कुलेशन। इसने यहां से इसको हटा दिया ताकि ये इसके साथ मैटिंग ना कर पाए। तो इसको यहां से हटाने के बाद इस हटाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इमैस्कुलेशन। ठीक है, और इसको हटाने के बाद इसने इसको थैली से ढक दिया, ऐसे पॉलीथीन से। फ्लावर को किससे ढक दिया, थैली से ढक दिया। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, बैगिंग। बैग से ढक दिया, थैली से ढक दिया, तो इसको क्या बोलते हैं, बैगिंग। अब एक बात बताओ, ये वाला फ्लावर जो है वो कैसे ट्रीट करेगा, फीमेल की तरह ट्रीट करेगा। भाई लड़की है ना ये, इसका मेल तो इसने हटा दिया। यहाँ लड़के थे, वो लड़के तो हटा दिए इसने, अब सिर्फ लड़की बची है। तो ये जो है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये फीमेल की तरह। इसको किसकी तरह यूज करेगा, वो फीमेल की तरह, क्योंकि इसके जो है इसने पोलन ग्रेन्स हटा दिया और इसको थैली से ढक दिया ताकि इसके साथ कोई भी आके मैटिंग ना कर सके। जिसकी ये चाहे, जैसे होता है ना गांव में लड़की की शादी करवाते हैं तो
क्या करते हैं, उसको घर पे ही रखते हैं अंदर बंद करके कि कहीं बाहर कोई देखे ना, कोई ये ऐसे, मतलब क्या होता है कि उसको बैगिंग करके रखते हैं उसकी, ताकि ये खुद अपनी मर्जी से शादी ना कर ले किसी से। इसकी शादी कौन कराते हैं, हम कराएंगे इसकी शादी। तो ऐसे यहाँ इसकी मैटिंग जो है, ये क्या चाहता है कि इसकी मैटिंग मैं कराऊं, ये खुद से ना करे, खुद से ना करे, इसलिए इसको क्या करनी पड़ेगी, इसको अंदर बंद करना पड़ेगा। तो इसने इसको क्या कर दिया, थैली से इसको बंद कर दिया, ढक दिया इसको थैली से। ठीक है, अब पोलन्स आसपास जितने भटकते रहे हैं लेकिन कांटेक्ट नहीं कर सकते, कैसे करेंगे, बंद है बेचारी अंदर। ठीक है, अब क्या होगा, ये यहाँ से पोलन्स लेगा इस वाले से, भाई इसको कोई लड़का पसंद आएगा, उसी को तो लेगा ना ये शादी कराने के लिए। तो यहाँ से ये पोलन लेगा और इन पोलन्स को उठा के, थैली हटा के पोलन्स इसमें डालेगा और वापस से थैली से ढक देगा। क्या बोला मैंने, यहाँ से पोलन लिए, इसके ऊपर डाले, शादी करा दी, अब ये वापस से इसको थैली से ढक देगा। उस प्रोसेस को बोलते हैं रीबैगिंग। जब इसने पोलन ग्रेन डालने के बाद वापस से थैली ढक दी, दिस इज कॉल्ड रीबैगिंग। ठीक है, अब इसके जो जनरेशन आएगी ना, इसके जो बच्चे पैदा होंगे, इसके जो प्लांट्स बनेंगे, ठीक है, ये अपने पास वो आएगी F1 जनरेशन, F1 जनरेशन। ठीक है, ये अपने पास क्या आएगी, F1 जनरेशन। जब ये इनके आपस में मैटिंग करा देगा, इससे प्लांट्स बनेंगे। मेरे को तो प्लांट भी नहीं बनाने आते अच्छे से, ये प्लांट्स बनेंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे F2 जनरेशन। इतनी बात क्लियर होगी आप लोगों को। अब देखो, अब यहां से मेंडल का एक रूल निकल के आएगा। मेंडल का फर्स्ट लॉ है क्या, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस मेंडल का फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ, ठीक है। मेंडल ने क्या किया, जैसे मान लो कि ये वाला लिया स्मॉल टी, स्मॉल टी लिया इसने। जब इसने इसका क्रॉस कराया, इसके गैमेट बनेंगे, ये वाले बनेंगे, टी वाले बनेंगे। स्मॉल टी का नहीं कराया, स्मॉल टी कैपिटल टी का कराया। ठीक है, इसके गैमेट ऐसे बनेंगे। जो प्लांट यहाँ पे बनेंगे ना, ये ऐसे बनेंगे, ये ऑल टॉल, सभी लंबे बनेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो टी वाला जो है, कैपिटल टी वाला जो है, क्या है, वो डोमिनेंट है। तो सभी क्या बनेंगे, ऑल टॉल बनेंगे। तो इस बेस पे फिर इसने क्या कराया, ये वाला जो है ना, ये वाला लिया, इसकी वापस ये F1 जनरेशन बना दी इसने, F1 जनरेशन बना दी। फिर इसने वापस से इनका क्रॉस कराया आपस में। ठीक है, टोल वालों का, इन टोल वालों का, फर्स्ट जनरेशन वालों का आपस में क्रॉस कराया। आपस में क्रॉस कराया तो इसके पास यहाँ पे दो गैमेट बनेंगे ऐसे, और दूसरा बनेगा ऐसे, यहाँ पे भी दो बनेंगे ऐसे और ऐसे। तो यहाँ पे जब F2 जनरेशन जो आएगी, उसके अंदर एक तो प्योर टॉल बनेगा, एक ये वाला टॉल बनेगा, फिर एक ये वाला टॉल बनेगा, और एक ड्वार्फ बनेगा। तो इसने देखा, जब सेकंड वाले इसने जब इसका कराया, तो इसका फिनोटाइप क्या आया अपने पास, 3:1, मतलब 3 लंबे आए और एक छोटा आया। ये तो इसका क्या है, फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो किसको बोलेंगे, जो हम बाहर से कैरेक्टर, फिजिकल कैरेक्टर देख के बता सकते हैं कि लंबा है, छोटा है, ये वाला सारे काले है, पीला है, नीला, धोला, जब भी मतलब ये सारे कलर जब हम देख के बाहर से बता सकते हैं, तो ये क्या होगा, इसका फिनोटाइपिक रेशियो। इसका जेनेटिक मेकअप क्या होगा, थोड़ा अलग होगा। कहाँ लिखूं, इसको हटा दूं क्या, तो ये देखो इसका जेनेटिक रेशियो क्या होगा, जेनेटिक रेशियो इसका होगा, एक लंबा बनाया ना,
प्योर लंबा बनाया टी टी वाला, और दो स्मॉल टी कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले दो बने हैं, और एक स्मॉल टी बना है। 1:1 इसका क्या होगा, हाँ जीनोटाइपिक रेशियो होगा। बात समझ में आई। अब इसके बेस पे इसने रूल दिया, कौन सा, लॉ ऑफ डोमिनेंस का। लॉ ऑफ डोमिनेंस रूल क्या कहता है कि इसके अंदर क्या होता है कि कुछ कैरेक्टर होते हैं जो कि इससे डोमिनेंट होते हैं, जो शो कर जाते हैं और दूसरे वाले को क्या कर दे, दबा देते हैं। लेकिन नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, F2 जनरेशन के अंदर जो रिसेसिव एलील है वो भी अपने कैरेक्टर्स को शो करता है। ठीक है, लिख दूं इसकी डेफिनेशन। कैरेक्टर्स आर, इसने क्या कहा, कैरेक्टर्स आर, कैरेक्टर्स जो है वो शोन बाय जीन, फैक्टर, जीन नहीं कहा इसने, फैक्टर कहा। कैरेक्टर अभी हम उनको क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। कैरेक्टर जिनकी वजह से शो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। फर्स्ट बात हो गई। सेकंड बात इसने लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर क्या कही, फैक्टर्स जो है आर प्रेजेंट इन पेयर्स, फैक्टर्स जो है वो पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जोड़ा होता है एक साथ फैक्टर्स का, जिनका जोड़े तो होता है, क्रोमोसोम का जोड़े तो होता है, जिनका जोड़े होता है। तो फैक्टर्स का इसने क्या बताया कि वो कैसे हैं, जोड़े में प्रेजेंट हैं। ठीक है, तीसरी बात इसने क्या बताई, इन केस ऑफ डिसिमिलर फैक्टर, जो फैक्टर क्या है, डिसिमिलर है, देन वन फैक्टर इज डोमिनेंट फॉर अदर। फर्स्ट कैरेक्टर है वो दूसरे कैरेक्टर के लिए क्या होगा, डोमिनेंट होता है। ठीक है, इसी बेस पे इसका लॉ ऑफ डोमिनेंस का रूल समझ में आया। क्या बताया इसने, कैरेक्टर्स जो है वो कौन से करता है, उनको अगले पीढ़ी में कौन लेके जाता है, अगले जनरेशन में कौन लेके जाता है, फैक्टर लेके जाते हैं। आज हम उन फैक्टर्स को जीन बोलते हैं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। फिर इसने बोला कि जो फैक्टर होते हैं ना ये पेयर में होते हैं, टी टी कैसे भी लगा लो, पेयर होता है ना इनका, एक जोड़े में होते हैं, और वो जोड़ा पूरा मिलके जो शो करता है वो उसका फिजिकल फेनोटाइप या जीनोटाइप बनता है। तो उसने क्या बोला कि ये जोड़े में प्रेजेंट होते हैं। और जब ये क्या हो जाते हैं, जब डिसिमिलर होते हैं, जैसे एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी का जो फिनोटाइपिक आएगा, जो फिनोटाइप आएगा उसका वो टॉल आएगा, क्योंकि वो छोटे वाला टी है, स्मॉल टी को कैपिटल टी क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है, उसको दबा देता है, और उसके कैरेक्टर शो नहीं होते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब देखो इतना क्लियर हुआ। ये सब इसने बनाया है एक ग्राफ के अंदर। इसने देखो जैसे ये वाला था अपने पास टी, इसका क्रॉस कराया इसने, किससे कराया, छोटे टी से, ऐसे तो कराया था इसने। तो अब देखो जब इसकी और इसकी मैटिंग होगी तो ये बनेगा, इसकी और इसकी मैटिंग होगी तो ये बनेगा, जब इसकी और इसकी होगी तो ये बनेगा, इसकी और इसकी होगी तो ये बनेगा। मतलब सारे क्या बन गए, ऑल टॉल। तो ये जो ग्राफ बना है ना, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसको दिया था इसने, उस साइंटिस्ट का नाम है रिजनाल्ड पेनेट। उस साइंटिस्ट का क्या नाम है, रिजनाल्ड पेनेट। ठीक है, ये ग्राफ जो दिया था ये इसी बेस पे, उसी का ग्राफ इसने कॉपी करके ये बनाया था। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो आज थोड़ा सा, बाकी अपन कल मोनोहाइब्रिड क्रॉस करेंगे और टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। थोड़ा थोड़ा लेके चलेंगे ताकि आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज भी कर सको। लेक्चर को पूरा अटेंड करके आप लोग एक बार ये एनालिसिस करना खुद का, और एनसीईआरटी पढ़ना और बताना मेरे को कि आपको कितना समझ में आया है,
कितना आपको क्लियर हुआ है? अगर आपको क्लास जो है वो थोड़ी बड़ी ज़्यादा चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि मैम थोड़ी बड़ी क्लास लेके आओ, तो मैं थोड़ी क्लास को बढ़ा दूंगी। इसलिए अभी मैं आपके लिए सिर्फ 20-25 मिनट, आधे घंटे इतनी क्लास लेके आती हूँ। लेकिन अगर आप लोग कहोगे कि मैम क्लास बड़ी लेके आओ तो मैं धीरे धीरे क्लास का जो है अपना टाइम बढ़ा दूंगी, ताकि आप लोगों को काफ़ी कुछ एक ही क्लास में सीखने को मिल जाए। ठीक है, कल अपन मोनो हाइब्रिड क्रॉस करेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर अपन ये मेंडल जो है कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपन अपना वो दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, अच्छे से स्टडी कीजिए। सुबह अपने कौन सी क्लास चल रही है? फिजियोलॉजी चल रही है फिलहाल तो, और शाम को जेनेटिक्स चल रहा है। मैं 1000 बार बता चुकी हूँ बातें। क्लासेस अटेंड करते रहिए, फालतू में टाइम वेस्ट मत कीजिए। रिवीजन के लिए आपके पास बहुत कम टाइम है। डू स्टडी एंड डू फास्ट। थैंक यू सो मच।